नमस्कार, मैं कविता भारद्वाज आज आपके समक्ष उपस्थित हूँ लेकर एक महत्वपूर्ण विषय पत्र लेखन। पत्र लेखन अक्सर विद्यार्थियों को ये दुविधा रहती है पत्र कैसे लिखें, उसका प्रारूप क्या हो। तो उन्हीं सबके प्रश्नों के उत्तर लेकर मैं आपके समक्ष उपस्थित हूँ। पत्र लेखन सबसे पहले हम जानेंगे पत्र लेखन है क्या। पत्र लेखन एक अत्यंत प्राचीन कला है, एक ऐसा कौशल है जिसके माध्यम से विचारों और भावों की अभिव्यक्ति की जाती है। हम अपने विचारों को अपने भावों को उनका आदान प्रदान करते हैं। पत्र एक संदेशवाहक एक दूत है जो हमारे बहुत दूर स्थित जो हमारे परिचित हैं अपरिचित हैं उन तक हमारी सूचनाएं हमारे संदेश पहुंचाने का काम करता है। परंतु आजकल वैज्ञानिक जो तरक्की के युग में अनेक साधन आज हमारे पास हैं, जैसे इंटरनेट है, टेलीफ़ोन है, तो उसके माध्यम से हम अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। लेकिन फिर भी पत्रों का जो उनकी प्रासंगिकता है, उनका महत्व जो है, वो आज भी कम नहीं हुआ है। तो अपनी बात को बताने का एक सस्ता, सुलभ और सबसे अच्छा माध्यम जो है, वो है पत्र लेखन। अब उद्देश्य अगर मैं बात करूँ, पत्र लेखन का उद्देश्य क्या है? पत्र एक तो स्थायी होते हैं, इन्हें संजो कर रखा जाता है। हम अपने सुख-दुःख के जितने भी जो दस्तावेज़ हैं, उनको हम संजो कर रख सकते हैं। एक सेतु का काम करता है, 2 पाठकों के मध्य उनके आदान प्रदान में उनके विचारों के उनके भावों के आदान प्रदान में सहायक होता है। अब पत्र हमने जान लिया है पत्र लेखन है क्या, पत्र क्या है, पत्र लेखन क्या है। अब हम बात करेंगे पत्रों के प्रकार। पत्र कितने प्रकार के हैं, कितने प्रकार के पत्र हैं जिनके द्वारा हम अपने भावों को अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं। तो पत्रों के 2 प्रकार हैं पत्र। सबसे पहला है औपचारिक पत्र, औपचारिक पत्र और उसके बाद है अनौपचारिक पत्र। पत्रों के 2 प्रकार हैं, पत्र 2 प्रकार से लिखे जाते हैं। कौन-कौन से? एक औपचारिक पत्र और दूसरा अनौपचारिक पत्र। हम बात करते हैं सबसे पहले औपचारिक पत्र की। औपचारिक पत्र में कई तरह के पत्र आते हैं। सबसे पहले प्रार्थना पत्र, जैसे हम अपने प्रधानाचार्य जी को लिखते हैं, किसी प्रार्थना के लिए कोई रिक्वेस्ट करनी है हमें, तो हम प्रार्थना पत्र लिखते हैं। दूसरा है संपादक के नाम पत्र। संपादक के नाम पत्र अगर हमें कोई समस्या है, वो उसको हमें अखबार के माध्यम से लोगों को बताना है, लोगों को जागरूक करना है, तो वो संपादक के नाम पत्र हम उसमें लिखते हैं। उसके बाद कार्यालयी पत्र, किसी कार्यालय में किसी काम के लिए हम अपने किसी भी परेशानी दुविधा का हल निकालने के लिए कार्यालय में पत्र लिखते हैं। उसके बाद है शिकायती पत्र। हमारे आसपास कोई समस्या है हमारे जीवन में, उनको दूर करने के लिए जो हम पत्र लिखते हैं अधिकारियों को, वो क्या कहलाते हैं? शिकायती पत्र। उसके बाद आते हैं व्यावसायिक पत्र। व्यवसाय से जुड़े हुए जो पत्र होते हैं वो व्यावसायिक पत्र की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करते हैं पत्र लेखन कैसे करें, औपचारिक पत्र हम कैसे लिखें। सबसे पहले हम बात करेंगे औपचारिक पत्र के प्रारूप की। औपचारिक पत्र का प्रारूप, औपचारिक पत्र कैसे लिखें, किन किन बातों का ध्यान रखें हम औपचारिक पत्र को लिखते हुए। अब औपचारिक पत्र लिखते हुए सबसे पहला सबसे ऊपर शीर्ष पर जो हम लिखते हैं वो होता है प्रेषक का पता। अब प्रेषक कौन है? प्रेषक आप विद्यार्थी हैं बेटा, तो आपका पता, प्रेषक का पता क्या होगा, आपका पता क्या होगा? आप अपना पता नहीं दे सकते परीक्षा में, तो इसलिए हम लिखते हैं परीक्षा भवन। परीक्षा भवन और क ख ग, जो भी आपका पता है उसकी जगह हम क ख ग का प्रयोग करते हैं, क्योंकि हम परीक्षा भवन में परीक्षा जब हम देते हैं तो वहाँ पर हम अपना पता नहीं दे सकते विद्यार्थी, तो यहाँ पर इसलिए हम लिखते हैं परीक्षा भवन। अधिकतर विद्यार्थी ये अशुद्धि करते हैं वर्तनी से संबंधी, परीक्षा में छोटी की मात्रा लगा देते हैं। परीक्षा में हमेशा ध्यान रखें, परीक्षा में बड़ी की मात्रा होगी। पता लिखने के बाद फिर बारी आती है दिनांक की। दिनांक और उसके बाद दिनांक। दिनांक कुछ बच्चे जैसे हम सामान्यतः लिखते हैं संख्याएं हम नीचे लाइन पर लिख देते हैं और शब्द जो हैं हम ऊपर, हिंदी के शब्द जो हैं ऊपर लिखते हैं। तो इस तरह से हमें दिनांक जो है वो नहीं लिखनी है, बल्कि हमें दिनांक किस तरह से लिखने, सभी जो है चाहे वो अंक हैं चाहे वो शब्द हैं, सभी को हमें एक सीध में ही लिखना है। इसमें इसका ज़रूर ध्यान रखें कि ऊपर नीचे ना करें,
जो दिनांक है उसको एक सीध में लिखना है, चाहे वो अंक हैं चाहे वो शब्द हैं। उसके बाद हम पत्र लिखते हैं। हम प्राप्तकर्ता जो जिनको हम पत्र लिख रहे हैं उनका पता देंगे। तो अब जिनको हम पत्र लिख रहे हैं, मान लीजिए हम अपने प्रधानाचार्य जी को पत्र लिखते हैं, तो प्राप्तकर्ता कौन है? अब प्रधानाचार्य बेटा कोई एक पत्र कोई व्यक्ति विशेष नहीं है, एक पद है, ठीक है। किसी एक विशेष व्यक्ति को नहीं लिख रहे हैं, बल्कि हम किसको लिख रहे हैं? एक पद को, प्रधानाचार्य के पद पर बैठे व्यक्ति को हम लिख रहे हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा? पद का नाम। किस पद से जुड़े हुए व्यक्ति को हम पत्र लिख रहे हैं। उसके बाद अब वो उनका स्थान कहाँ है, उनका कार्यालय कहाँ है, तो दूसरा हम बात करेंगे उनके कार्यालय की। कार्यालय कहाँ पर है उनका, कौन सा है? तो अब विद्यालय में हम प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं, तो यहाँ पर भी विद्यार्थी अपने विद्यालय का नाम ना लिखकर क ख ग या अ ब स विद्यालय यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर आपको पत्र में ही कोई पता दिया है या किसी विद्यालय का नाम दिया है, तो आप यहाँ पर विद्यालय का नाम दे सकते हैं, अन्यथा आप क ख ग या अ ब स विद्यालय ही यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे स्थान की। अब वो स्थान कहाँ पर है, वो कार्यालय किस जगह पर स्थित है, उसका स्थान हम कोई महत्वपूर्ण या बड़े स्थान का नाम ही यहाँ पर हम देंगे। तो हमने नई दिल्ली प्रयोग किया है। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले हम लिखेंगे औपचारिक पत्र में सबसे पहले हम जो पद है उसका नाम, फिर वहाँ पर वो पद पर बैठे व्यक्ति किस कार्यालय में हैं, कौन सा कार्यालय है उनका वहाँ पर, तो कार्यालय का नाम, उसके बाद स्थान। उसके बाद आती है विषय की। अब विषय जो हम लिखते हैं, विषय को हम ज़्यादा विस्तार न देकर केवल हम कोशिश करेंगे कि जो विषय है वो एक ही पंक्ति तक सीमित रहे, एक पंक्ति में ही हमारा आए। कम से कम शब्दों में हमें महत्वपूर्ण जो हमारा विषय है, विषय वस्तु है हमारी, उसको कम से कम शब्दों में हम विषय के रूप में लिखें, तो ही हमारे लिए सही रहेगा। उसके बाद हम करते हैं संबोधन। हम जिस भी पद पर बैठे व्यक्ति को, किसी अधिकारी को हम जब पत्र लिखते हैं, तो उसके बाद हम क्या करेंगे? महोदय या श्रीमान जी भी लिख सकते हैं, तो महोदय या श्रीमान जी। और अगर महिला है कोई तो श्रीमती जी। संबोधन के बाद हम अपना पत्र शुरू करते हैं, उनको संबोधित करते हुए, उन्हें एक तरह से सम्मान देते हुए। कुछ विद्यार्थी क्या गलती करते हैं कि वो यहाँ से शुरू करते हैं, महोदय लिखने के बाद वो यहाँ पर वो गैप दे देते हैं, स्पेस दे देते हैं, जो कि अब पत्र का प्रारूप में अब वो नहीं लिखी जाती है, वो गलत हो जाएगा। जो हम पत्र लिखते हैं, पहले जो हम पत्र लिखते थे, हम बाएं और दाएं दोनों ही जगह प्रयोग होता था। हम प्रेषक का पता, प्राप्तकर्ता का पता हम बाईं तरफ लिखते थे, जबकि हम अभिनिवेदन जो है यहाँ पर हम दाईं तरफ लिखते थे। वो हम इंग्लैंड एशियंट में जो हम पत्र लिखते थे। लेकिन आजकल जो पत्र का प्रारूप है वो हम अमेरिकन एशियंट में लिखते हैं, और जिसके अनुसार हम पूरा पत्र जो है वो एक ही तरफ लिखेंगे, दाईं तरफ लिखेंगे। बाईं तरफ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे, केवल दाईं तरफ ही हमारा पत्र का प्रारूप होगा और पूरा एक सीध में होगा, कहीं पर भी कुछ भी स्पेस आपको नहीं देना है। तो हम शुरू करेंगे कुछ निवेदन पूर्वक शब्दों के साथ। सविनय निवेदन यह है या आपसे नम्र निवेदन है, तो इस तरह के शब्दों से हम पत्र की शुरुआत करेंगे। पत्र बेटा, चाहे हम पत्र लिख रहे हैं, चाहे हम अनुच्छेद लिख रहे हैं, हर एक जो लेखन है उसके 3 भाग होते हैं। प्रारंभ, मध्य और अंत। जैसे हम अनुच्छेद में लिखते हैं, अनुच्छेद में मैं बताती हूँ कि 3 भाग होते हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। उसी प्रकार पत्र में भी 3 भाग हैं पत्र के भी। जब हम उसकी विषय वस्तु लिखते हैं, विषय वस्तु के 3 भाग हैं, प्रारंभ, मध्य और अंत। अब प्रारंभ भी हमें देखना है कि हमें विनम्रतापूर्वक, विनयपूर्वक ऐसे शब्दों का प्रयोग करें जिससे हम अधिकारी के प्रति हमारी विनम्रता, हम निवेदन, प्रार्थना कर रहे हैं, ठीक है, तो इस तरह के शब्दों का प्रयोग करें। अंत में आपकी तो आशा करते हैं या आपकी अति कृपा होगी, तो इस तरह के कि आप ज़रूर मेरी समस्या पर ध्यान देंगे, तो इस तरह से। और बीच में आपकी जो भी समस्या है, जो भी परेशानी, जिस भी विषय को लेकर आप पत्र लिख रहे हैं वो लिखेंगे। तो 3 भागों में हम विभक्त करेंगे इसको।
उसके बाद धन्यवाद, धन्यवाद के बाद पूर्ण विराम और उसके पश्चात हम अभिनिवेदन, अभिनिवेदन शब्द का प्रयोग यहाँ हुआ है। अभिनिवेदन, अब यहाँ पर अगर वैसे तो प्रधानाचार्य जी को लिख रहे हैं तो आपका आज्ञाकारी शिष्य लिख सकते हैं। वैसे जो अधिकतर जो पत्र हैं उनमें हम भवदीय का प्रयोग करते हैं। भवदीय, कुछ बच्चे कुछ विद्यार्थी आपका भवदीय का प्रयोग करते हैं, ऐसा ना करें, क्योंकि भवदीय एक संस्कृत शब्द है जिसमें भव का अर्थ है आपको, दिए देने वाला। तो भवदीय का अर्थ आपको समझ आ गया होगा, भव आपको दिए देने वाला। तो इसमें संपूर्ण आ जाता है कि आपको पत्र लिखने वाला, और उसके बाद यहाँ पर हम अपना नाम जो है, अब विद्यार्थी आप हैं, आप पत्र लिख रहे हैं तो यहाँ पर आपको अपने नाम की जगह भी अ ब स या क ख ग प्रयोग करना है। एक और महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताऊंगी। पहले कृपया जो था, कृपया इस तरह से प्रयोग होता था। विद्यार्थी आज भी वही गलतियां कर रहे हैं, उन्हें कहीं बस पर लिखा हुआ दिख जाता है तो वो उसी तरह लिखते हैं, लेकिन भाषा है और भाषा में संशोधन होते रहते हैं। तो अब जो कृपया है, कृपया पूरा पे हम प्रयोग करते हैं, कृपया। पहले हम कृपया, उच्चारण में भी अंतर है बेटा, पहले हम कृपया बोलते थे, अब हम कृपया, तो पूरा प यहाँ पर प्रयोग होता है। तो कृपया और कुछ विद्यार्थियों को कृपया और कृपा में भी दुविधा रहती है। कृपया किसके लिए प्रयोग होता है? आप निवेदन कर रहे हैं, प्लीज़, प्लीज़ शब्द की जगह पर हम क्या है, कृपया। उसके बाद कृपा होती है बेटा प्रार्थना, आपकी अति कृपा होगी, आप प्रार्थना कर रहे हैं, एक दया दृष्टि एक तरह से। तो इस तरह से इन दोनों शब्दों का प्रयोग होता है। तो अब हम बात करते हैं हमारे पत्र के दूसरे प्रकार की, जो है अनौपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र कौन से होते हैं? वे पत्र जो हम अपने सगे संबंधियों तथा अपने परिचितों को लिखते हैं, जिनमें प्रेम, स्नेह, लगाव, आत्मीयता आदि की प्रधानता होती है। और एक ये अनौपचारिक पत्र जो है वो एक व्यक्तिगत पत्राचार होता है। इसमें हम आपसी संबंधों को, सुख दुख को बहुत ही गहराई से हम उसका विवरण इसमें देते हैं। और ये पत्र घरेलू सदस्यों को, रिश्तेदारों को, मित्रों को इत्यादि को लिखे जाते हैं। तो हम बात करते हैं अब अनौपचारिक पत्र को कैसे लिखें, अनौपचारिक पत्र को लिखने का प्रारूप क्या हो। सबसे पहले उसी तरह से हम प्रेषक का पता सबसे पहले लिखेंगे। अब प्रेषक का पता मैं आपको फिर से बता चुकी हूँ, आपको पहले भी बता चुकी हूँ। हम अपना पता, विद्यार्थी हैं आप और अपना पता परीक्षा में आप नहीं लिख सकते, इसलिए हम लिखेंगे परीक्षा भवन क ख ग। यहाँ पर ये हमारा पता है परीक्षा भवन, और जहाँ पर भी है उसके लिए हम स्थान के लिए क ख ग का प्रयोग करेंगे। उसके बाद फिर दिनांक हमें पूरी एक सीध में, जैसे मैंने पहले अब औपचारिक पत्र में आपको बताई है, उसी प्रकार हम उसमें देंगे। मान लीजिए 28 मई आज दिनांक हम लिख सकते हैं। उसके बाद संबोधन। अब देखिए बेटा, इसमें क्योंकि ये औपचारिक पत्र नहीं है, अनौपचारिक पत्र है। औपचारिक पत्र में हमें अनेक औपचारिकताएं निभानी होती हैं, फॉर्मेलिटीज़ करनी पड़ती हैं, धन्यवाद, निवेदन है, कृपया, कृपा, इस तरह के शब्दों का हम प्रयोग करते हैं। परंतु ये जो पत्र हैं अनौपचारिक पत्र, हम अपने मित्रों को, हम अपने सगे संबंधियों को लिखते हैं, जहाँ पर हमें फॉर्मेलिटीज़ या औपचारिकताएं निभाने की इतनी आवश्यकता नहीं होती। तो सीधा हम यहाँ पर प्राप्तकर्ता का पता ना लिखकर हम सीधा संबोधन लिखेंगे। तो प्रिय मित्र या पूज्य पिताजी, अगर हम अपने किसी मित्र को या किसी अपने से छोटे को पत्र लिख रहे हैं तो सप्रेम नमस्ते। और अगर हम किसी बड़े को, अपने से बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को, हम अपने माता पिता को या किसी बड़े को लिख रहे हैं तो वहाँ पर हम लिखेंगे चरण स्पर्श या सादर प्रणाम। तो इस तरह से संबोधन के बाद अभिवादन के बाद फिर पत्र की विषय वस्तु। हम यहाँ पर कोई भी विषय नहीं लिखेंगे। अधिकतर विद्यार्थी लिखते हुए अनौपचारिक पत्र में भी हम विषय का प्रयोग कर देते हैं, विषय लिख देते हैं, जो कि सही नहीं है।
तो अनौपचारिक पत्र में हम सीधा हम अपनी विषय वस्तु जो है हमारी उसी से शुरू कर देंगे। और सबसे पहले हम कुशल क्षेम जानेंगे अपने मित्रों का, अपने रिश्तेदारों का। आप इस तरह के प्रयोग कर सकते हैं कि मैं यहाँ सकुशल हूँ और ईश्वर से आपकी कुशलता की कामना करता हूँ। तो इस तरह के शब्दों से हम शुरुआत करेंगे। मैंने पहले भी बताया हर एक में प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। आपको जो अंकों का विभाजन है वो भी उसी प्रकार होगा कि आपने प्रारंभ किस तरह से किया है, आपने अंत किस तरह से किया है। तो इस तरह से हम पत्र की विषय वस्तु के अलग अंक होते हैं, भाषा की शुद्धता के अलग अंक आपको मिलते हैं। तो उसके बाद हम पत्र लिखना शुरू करेंगे। फिर समापन हम करेंगे कि छोटों को प्यार, इस तरह से कुछ आत्मीयपूर्ण शब्दों का हम प्रयोग करते हुए पत्र का समापन करेंगे। उनका फिर अभिवादन करेंगे। उसके कि नमस्कार आपको, छोटों को प्यार, बड़ों को प्रणाम, इस तरह से अभिवादन करेंगे। फिर अंत में है अभिनिवेदन। अभिनिवेदन आप अपने बारे में जो आपका उनसे रिश्ता है, तो आप आपका पुत्र या आपका मित्र, इस तरह से उनको अभिनिवेदन में हम प्रयोग करेंगे। और क्योंकि हम नाम नहीं लिख सकते यहाँ पर, हम परीक्षा भवन में हम पत्र लिख रहे हैं, तो उसकी जगह क्या हम प्रयोग करेंगे, क ख ग या अ ब स। तो अब यहाँ पर भी देखिए, पूरा पत्र जो है हमारा बाईं तरफ लिखा हुआ है, यहाँ पर दाईं तरफ हमने कुछ भी नहीं लिखा है। तो दोनों ही पत्रों में पत्र का जो प्रारूप है वो पूरा हमारा बाईं तरफ होगा। तो दाईं तरफ हम कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से कहीं पर भी कुछ भी आपको गैप देने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरह से अब मैंने आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों ही पत्रों का प्रारूप आपको बताया है। आशा है इस वीडियो से आपकी ये दुविधा समाप्त हो जाएगी और आप अच्छे से पत्र उनका प्रारूप लिख पाएंगे और आपको अच्छे अंक प्राप्त होंगे। धन्यवाद।